हजारों जन्मों की। ऐसी कोई आज्ञा संत सदगुरुदेव भगवंत के द्वारा होगी ही नहीं जो आपसे हो नहीं सकती। आपको अगर ऐसा लगता है मेरे से नहीं हो पाएगी, ये मन की चालबाजी है। नहीं तो यही देह तुम्हारी ऐसी दुर्गति करेगा, यही मन बुद्धि तुम्हें ऐसी दुर्गति में फंसा देगा, कोई निकलने का जहां से मार्ग ही नहीं दिखाई देता। जो आग्रह रख करके समझना चाहता है परमार्थ को, वो कभी नहीं समझ पाएगा। हमारे अनुकूल परमार्थ नहीं होता, हमारे अनुकूल गुरुदेव के वचन नहीं, हमें उनके अनुकूल बना। इतने निश्चय में इतना बड़ा पुण्य हो गया कि उसके पाप जो पीछे के थे वो नष्ट हो गए। पाशक गलती ये कर बैठता है कि शास्त्र और संत सदगुरुदेव के वचनों को अपने अनुकूल निकालता है भाव और उसके अनुसार चलता है, इसीलिए वो परमार्थ में आगे भगवंत के द्वारा होगी ही नहीं जो आपसे हो नहीं सकती। आपको अगर ऐसा लगता है मेरे से नहीं हो पाएगी, ये मन की चालबाजी है। ये आपका मन बुद्धि मिलकर के आपको अपने जाल में फंसाए है, इसलिए आप ऐसा निर्णय कर रहे हैं। नहीं तो आप में अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु के द्वारा दी हुई शक्ति है, जिससे आप माया को परास्त करके भगवत स्वरूप का अनुभव कर लेंगे, जो आपकी आत्मा है, जो आपका स्वरूप है। पर आप मन बुद्धि के जाल में फंस करके शास्त्र और संत सदगुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे द्वारा तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आप देख लो, उसमें आपका शरीर राग, आपका भोग की प्रति राग, आपका अपनी मान्यता, आग्रह, ये सब उस आज्ञा का उल्लंघन करा रहा है। थोड़ा सा भी अपना आग्रह भगवत वचनों को समझने की योग्यता खो बैठता है। इसलिए सावधान, हमारी इतनी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए कि जो हमारे मन बुद्धि में अभी तक श्रद्धा बैठी रही कि ये जो कह रहे हैं वही हमें करना है, उसका परिणाम आपने अभी तक देख लिया। अब जो संत सदगुरुदेव आचार्य या भगवत आदेश हैं, आप उनके अनुसार मन बुद्धि को चला के देख लीजिए। बहुत जन्म तो आपने मन बुद्धि के अनुसार व्यतीत किए, तो परिणाम देख लीजिए। ये केवल अभी अहंकार है तुम्हारे देह भाव का, जो तुम अवहेलना कर रहे हो, नादान हो। नहीं तो यही देह तुम्हारी ऐसी दुर्गति करेगा, यही मन बुद्धि तुम्हें ऐसी दुर्गति में फंसा देगा, कोई निकलने का जहां